नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बोनझार के महात्म ऊपर लिखल रचना नाय हके। तो बोनझार के महात्म ऊपर लिखल रचना कौन नहीं है? तो बोनेक लोर, बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोने पाकलय सैया कोयर या जय जवान जय किसान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, यानी कि जय जवान जय किसान है। आपका बोन झार के महात्म पर नहीं लिखा गया है। बोने का लोर का अगर हम बात करें तो ये बोने का लोर आपका छाहर कहानी गोद से लिया गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा जो है आपका सोहान लागे में संकलित किया गया है, जो कि अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। और बोने पाकलय सैया कोयर जो कि दिनेश दिनमणि जी का लिखा हुआ है, और ये भी आपका सोहान लागे रे पुस्तक में संकलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक पास करल बिहारी काहे उदास रहो हल। तो मैट्रिक पास करने के बाद बिहारी जो था वो उदास क्यों रहता था? कॉलेज नाय जाए खोजा हल, कॉलेजे नाम नाय लिखा एक चलते, बाप के मर जायक चलते, या मैट्रिक कम अंक मिले चलते। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी कि कॉलेजे नाम नाय लिखाएक चलते जो था वो बिहारी क्या था? वो उदास रहता था। और ये जो बिहारी है आपका कौन कहानी के पात्र है? तो ये आपका उबार कहानी के पात्र है। कौन सा? उबार। और उबार कहानी जो है आपका किस पुस्तक में संकलित है? तो आपका सोंध माटी कहानी और कविता गोछ में संकलित है। सोंध माटी का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1990 ईस्वी में हुआ था, और जो दूसरा प्रकाशन था वो 2017 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो ये आपका जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार रांची से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन के कौन नाम से हकवल गेल है। तो बोनेक लोर में बोन को किस नाम से बुलाया गया है? तो बोन राजा के नाम से बुलाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के नाम मतलब शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म कहाँ भेल रहे। तो जो शिवनाथ प्रमाणिक है इनका जो जन्म होता है आपका बोकारो जिला बैधमारा गांव में होता है। कब होता है? तो 13 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। इनकी माता का जो नाम था वो तिनकी देवी था और पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक था, और इनका जो उपनाम है इनका मानिक है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम क्या है? तो मानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नी चलतलैन, ई कहनी कर कथन लागे। मतलब जो बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नी चलतैन, ई कहनी मतलब जो कौन कहानी कर कथन है। तो ये कौन कहानी से का कथन है? तो ये आपका बोनेक लोर कहानी का कथन है। और बोनेक लोर कौन सा कहानी संग्रह में है? तो ये आपका छाहर कहानी गोच संग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर कौन जैतेक छुआ रहे हैं। तो दामोदर जो है आपका हुब कहानी के मुख्य पात्र है, और ये जो है आपका भुइयां जात के छुआ रहे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा।
और दामोदर के बाप का नाम क्या रहता है? तो गुरदयाल रहता है। दामोदर आपका नौकरी कहाँ करता है? तो दामोदर जो नौकरी है आपका धनबाद में करता है और दुर्गा का नौकरी करता है। आंसर क्या हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का? तो डी यानी भुइयां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मेल छाटा माएक लोर। तो माएक लोर जो है आपका ये विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, ये तो गलत है। और ढरकल लोर ये आपका डीसी राम के द्वारा लिखा गया, यानी कि दोनों तो पहला दूसरा गलत है। बोनेक लोर जो है आपका चितरंजन महतो चित्रा, यानी कि ये आपका सही है। और आखिक लोर नहीं, आखिक गीत जो है आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में सही मेल छाटे, तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका बोनेक लोर आपका चितरंजन महतो चित्रा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ नागर कहिया खोरठा जगत में आयल हला। तो विश्वनाथ नागर जी का जो जन्म होता है आपका 7 जनवरी 1939 ईस्वी को होता है। कहाँ? तो धनबाद में मुदा गांव में होता है। और इनकी माता का जो नाम है आपका फूलमणि देवी और पिता का नाम जादू रवानी है। और ये जो है खोरठा जगत में आपके 1960 ईस्वी से आए थे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली ठामेक सही शब्द छटा घारक डैश MCCR पुलिसेक लड़ाइए मराए गेला। मतलब घारे के कौन मरा गए? बेगैत, मरद, साहेब या मालिक। तो घारे मालिक जो है वो MCCR पुलिसेक लड़ाइए मराए गेला, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बांद्रेक भेख ककरा कहल हत। तो कवि जो है वो बांद्रे का भेख किसको बोले हैं? तो सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुरापाती झन के, समाजे हंसी ठट्ठा करवैया झन के, मुरुख झन के, या विदेशी दुश्मन के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। यानी सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुराफाती झन के कवि जो है वो बांद्रेक भेख कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेचारा डमरू बेस होशियार तो नी रहे मगर आपन हिकमत से आपने परिवार बेसे चलवे हल। ई केकर कथन हके। तो जो ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका रघुनाथ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओद दीदा कहानिक पात्र नाय लागे। तो ओद दीदा में किसका नाम नहीं आया है? तो दामोदर का, रेशमी का, निर्मल माय का या चानो वाली का। तो चानो वाली तो ओद दीदा का मुख्य पात्र रहती है। चानो वाली का बेटी रेशमी रहती है और निर्मल माय के बेटा के चानो वाली अपन दूध पिलाती है। और जो दामोदर है ये आपका खूब कहानी के पात्र है, ओद दीदा का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकर कौन सर्वनामे कौन कारक लागल है। मतलब ओकर में कौन सर्वनामे आर कौन कारके लागल है। तो निजवाचक और संबंध कारक, निश्चयवाचक और कर्ता कारक, पुरुषवाचक और संबंध कारक, अनिश्चयवाचक या कर्म कारक। तो ओकर जो है ये आपका तो पुरुषवाचक और सर्वनाम जो है आपका संबंध कारक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माएक इलाजे धनबादे गुनेश्वर बाबू के मदद कौन कर ले। तो माई के इलाज में गुनेश्वर बाबू का जो मदद करता है धनबाद में वो कौन करता है? तो दामोदर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ के संबंध कारकीय रूप की हवे। तो ऊ के संबंध कारकीय रूप क्या हो जाएगा? तो ओकर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चापू कहले सोज काट के बेकवे ले गेल है एकर माने
की होवे है। तो सोज काट के बेकवे ले गेल है, इसका मतलब होता है हारेक भूटा बनवे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। और चापू जो है वो कौन लोक कथा के पात्र है, क्यों लुरगर बेटी छुआ लोक कथा के पात्र है। और लुरगर बेटी छुआ जो है ये किसके द्वारा जुगाड़ किया गया है, मतलब जोहाड़ी किया गया है, तो ये आपका एके झा जी के द्वारा जुगाड़ी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइगो आदमी एखनो हुआ हये हथी, एकर में काइगो कौन विशेषण हके। तो काइगो जो है ये आपका अनठेकानी संख्यावाची, ठेकानी संख्यावाची, मात्रावाची या गुणवाची। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि अनठेकानी संख्यावाची है कौन, तो काइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमटू खातिर कन्याएं देखे ले के जाए। तो चमटू खातिर कन्याएं देखे ले कौन जाता है, तो बांदर जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा क्रिया पदे लिंगिक प्रभाव, यानी खोरठा में क्रियापद में लिंग का प्रभाव क्या होता है, पड़े है, नाई पड़े है, कहूं कहूं पड़े है, या पता नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी खोरठा के क्रिया में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ प्रमाणिक साहित्यिक उपनाम लागे। तो शिवनाथ प्रमाणिक का साहित्यिक जो उपनाम है वो क्या है, तो मानिक है। और दिनमणि जो है ये दिनेश कुमार का नाम है, और मौसम विज्ञानी आपका एके झा जी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचांद कायल दिल्ली जाय पारे, एकर में कौन कायल है। तो सुचांद कायल दिल्ली जाय पारे कौन काल का है, इसको ऑप्शन देखते हैं। देखिए सकाहा भविष्यत, सकाहा वर्तमान, सकाहा भूतकाल या पूरल भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरल भूतकाल नहीं, सकाहा भी नहीं, आपका सकाहा भूतकाल भी नहीं, वर्तमान भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सकाहा भविष्यत। खोरठे लोकगीत के की कहल जाए। तो खोरठा में लोकगीत को क्या क्या बोला जाता है, तो कभनैत, कहतुक, लोकबाइन, काभैत, पठतुल, पठतर या सभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू कक्कर बापे का नाम रहे। तो जो बिरजू है ये किनके बाप का नाम रहता है, तो सुरजू चौधरी बापे का नाम बिरजू रहता है। और बिरजू को छाहर कहानी में बोर छाहर बोला गया है, और देवा चौधरी को छोट छाहर, और छगन साव को तेसर छाहर बोला गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानुरी जी कौन खोरठा पत्रिका के संपादन करल हला। तो पानुरी जी जो हैं वो कौन सा खोरठा पत्रिका का संपादन किए थे, मातृभाषा, खोरठा पत्रिका, ए आर बी दुइयो या कोन्हों। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ए आर बी दुइयो। मातृभाषा का जो प्रकाशन है मतलब संपादन है वो क्या किए थे 1957 में, और खोरठा पत्रिका का जो संपादन किए थे वो किए थे 1970 में। नहीं आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर छाहर जकर ठीन परलय तकर उबार नी रहे, हिया एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो जो एकर सर्वनाम है ये किसके खातिर आया है, सूरज चौधरी, देवा चौधरी, छगन साव या सहजुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो छगन साव। और छगन साव के व्यापार कार्य था चाह, पकौड़ी, दारू, मोद और महाजनी का काम छगन साव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जियब कैसे ई बकार यानी बोली कहानी में केकर मुंह से बहरायल है। तो हम जियब कैसे ये आपका चुनिया के मुंह से बहरायल। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और चुनिया के कई गो बेटा बेटी रहता है, तो 2 गो बेटी और 1 बेटा रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा फूल कौन महीना फूटे है। तो जो झींगा फूल है आपका भादर महीने में फूटता है, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रघुक घर आयल मेहमान के स्वागत में खियावे ले की करले। तो रघु के घर महेश्वर और पार्वती आते हैं तो उनके स्वागत में रघु क्या करता है, तो बोर पुतौ के लाल कोटर मारे कहले, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन के कौन नाम से हकवल गेल है। तो बोन के बोन राजा के नाम से हकाया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी देरी में औघा चिन्ही के रघुक कर बहू बाहर बहराल थी। एकर में औघा माने की हके। तो औघा का मतलब होता है आवाज, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी मतलब बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल हलै। तो जब बूढ़ी जंगल जाती है और उसमें जब लकड़ी इकट्ठा कर लेती है और जंगल के जीव जंतु को बोलती है कि हमारा काठीटा अलगाए दे, तो कौन जीव जंतु आता है, तो आता है आपका बाघ आता है। कौन सा, बाघ। और ये कौन कहानी से है, तो आपका बूढ़ी और ओकर नाती कहानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुक बेटा के की नाम रहे। तो रघुक बेटा का नाम क्या रहता है, भद्रू, मंगरू, सबरू या सकरू। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भद्रू नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा 2013 के सिराय गेला ई कौन भूतकालिक पठतर लगे। तो एके झा 2013 के सिराय गेला ये आपका टटका भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूरा भूतकाल है या सकाहा भूतकाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन काल होते होते कौन महीना सिराय जाए। तो दिन काल होते होते आपका भादर महीना जो होता है वो सिराय जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। एकर में खोरठा उपसर्ग कौन टा हके, गध, अड़, जाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभे, यानी कि गधौ, अड़ और जौ ये सभे क्या है, खोरठा के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बनल शब्द हके। तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, नित्रायक, निशैन, निमुहिया या निझैक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि निमुहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर संग्रह के दैके एके झा कौन शीर्षक से अपन मत फरिच करल हत। तो छाहर संग्रह के दैके जो एके झा जी हैं वो छाहर में 22 के तनी झार पातेक कहल सुना शीर्षक से अपन मत फरिच किए हुए। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुक बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन डैश जैसन भगवान खड़ा है गेल। इसका ऑप्शन देखते हैं, हाई गेल रहथिन, प्रति यानी खाली ठामेक सही शब्द हके। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, राम सीता, लक्ष्मण विष्णु, ये महादेव पार्वती, राधा कृष्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, महादेव और पार्वती जैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शिवनाथ प्रामाणिक आपन कविताएं की संदेश देलहत। तो कवि शिवनाथ प्रामाणिक जो कविता है वो कौन सा है, मानुष और मेढ़। तो उसमें क्या संदेश दिए हैं, तो विज्ञानी सोच के, मानवतावाद के, पाखंडी रीत छोड़े या सभे। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन राजा यानी जंगल आपन सोब ले बोड़ शुभचिंतक ककरा कहल है। तो बोन राजा जो है अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक है, किसको बोले हैं? तो हाथी को बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरी बटरी के माने की लागे। तो अकरी बटरी का मतलब होता है अंकुरल बीज, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनेक आंख ले लोर काहे झरो है। तो बोन के आंख से लोर क्यों झरता है? तो बोन के उजाड़ करेक दुखे, वर्षा के अभावे, सरकारेक उदासीनता खातिर, बाढ़ से बोनेक गाछ के गिरेक चलते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी बोन के उजाड़ करेक दुखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितरंजन महतो, यहां महतो कर लिए, चितरंजन महतो कहानी गुलैनेक नाय करवा विशेषता की हके। क्लाइमैक्स के अभाव, कथा नाके नाटकीयता का अभाव, सोझा सोझी वर्णन या ई सभे। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई सभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिडगर जोगान से की फरीज हवे है। तो दिडगर जोगान से मजबूत उपाय करेक, बेस से जोगाए राखेक, सुंदर जगह दिएक या सोसे सहारा दिएक। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मजबूत उपाय करेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू के बुधन कौन कहावत से बिहारी के कॉलेजे नाम लिखवे के विचार के समर्थन करल हल। तो झबरू का कौन सा कहावत था? तो ई तो सोना ले सुगंध हेतौ। यही कहावत से झबरू जो था वो झबरू के बुधन बिहारी के कॉलेजे नाम लिखावे के विचार के समर्थन किए थे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कवि के मुताबिक कौन चाइले भात नखे। तो कवि के मुताबिक कुटी चाइले जो है आपका भात नखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओद दीदा कहानी के उद्देश्य तत्व कखन फरीच हवे है। तो ओद दीदा का जो उद्देश्य है वो किस समय परिच होता है? तो निर्मल महतोक माए के पछाड़ के घड़ी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। निर्मल महतोक माए के पछड़ाए के घड़ी जो होता है वो दीदा कहानी का उद्देश्य तत्व का फरीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार जी नारी बिना सृष्टि नाय में कौन भाव के देखवल हत। तो सुकुमार जी जो हैं वो कौन सा कथन में दिखाए हैं? तो नारी मुख्य रूप से सृष्टि के चलवैया के, नारी धार के जोड़ के रखवैया, नारी घारे सोझवे काम करो है, और नारी मुख्य रूप से सृष्टि में नितराय काम करो हथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी नारी मुख्य रूप से सृष्टि के चलवैया हके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजी हाउस माने की हवे है। तो कांजी हाउस का मतलब होता है गरु डांगरे जेल या हाजत। नहीं आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, नहीं गरु डांगरे जेल या हाजत। नेक्स्ट है हवा के मातेक से की माने फरीच हवे है। तो हवा के मातेक से की फरीच हवे है? हवा महू आक रस मेसाइक, हवाएं झारखंडी गीत संगीतेक सुर मेसाइक, तेज हवा चलेक, सबके दारू हड़िया मातेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, हवाएं झारखंडी गीत संगीतेक सुर मेसाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरूक बरद के गणेश कहाँ ले जा है। तो झबरू के बरद को
गणेश कहाँ ले जाता है? तो कांजी हाउस ले जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झा जी कर बापेक नाम की हलन? अशोक कुमार झा, कुशल कुमार झा, सत्यनारायण झा या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि एके झा जी का पूरा नाम जो होता है आपका अजीत कुमार झा होता है। इनका जो जन्म होता है आपका 20 जून 1939 को होता है। कब? तो 20 जून 1939 को। और मृत्यु जो होता है इनका 29 सितंबर 2013 को होता है। कब? तो 29 सितंबर 2013 को होता है। इनकी माता जी का जो नाम है आपका कुसुम बाला देवी है और इनके पिताजी का नाम जो है आपका लक्ष्मी नारायण झा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू पंचायत के लगवल हरजाना सोधेले की बेचो है। तो झबरू को जब पंचायत के द्वारा हरजाना लगाया जाता है तो क्या बेचता है? तो अपन घर बारी को बेच देता है। कितना में? तो 500 रुपया में अपन घर बारी को बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू अपन घर बारी कतना में कतना गहकी लगवो है। तो झबरू जो है वो 500 रुपया में अपन घर बारी के गहकी लगाए के बेच देता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिया हारी हरियर धरती के माने की फरिच हवे। तो हिया हारी धरती के माने होता है हमर देशक धरती हरियाली से भरल है, हमर देशक धरती मनोहर है, हमर देश हर हरि यानी शिव विष्णु कर ठाव हके या ए और बी दुइयो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ए और बी दुइयो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कहानी के क्लाइमेक्स कौन ठिना है? कौन कहानी का बात हो रहा है? इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चानो वाली के मरद मतलब मरल पर निर्मल मायक पछाड़ करेक्ट ठिना, यानी कि आपका ये ओ दीदा कहानी का इसमें बात हो रहा है। दुर्गा पूजा प्रसंगे या मेला देखवैया छुआ से मिठाई मांगे घरी या कहीं नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। यानी चानो वाली के मरल पर निर्मल मायक पछाड़ करेक ठिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति भारत के संकलन लोक कथा कोनटा लागे। तो धनक धधैनी जो है आपका शांति भारत के द्वारा संकलन किया गया है। इसके साथ आपका 7 भाई 1 बहन जो लोक कथा है वो भी शांति भारत के द्वारा ही संकलित किया गया है। गोहाइल पर्व जो है ये आपका एके झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। बूढ़ी मतलब बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा ये जो है आपका दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा संकलित किया गया है। और दूध बिहाय दुर्गति आपका एके झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चानो वाली कैसे मोर जाहिक। तो कुआं में डूब के, बीमार पड़ के, फांसी लगा के या भूख से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बीमार पड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल मारेक आहनाक माने की हवे है। तो गाल मारेक आहना का मतलब क्या होता है? तो गाले थुरा थुरी करेक, मन पसंदे गप करेक, चुम्मा चाटी करेक या हल्ला गुल्ला करेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी मन पसंदे गप करेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओद दीदा के लेखक के कौन साध पूरा नाय हवो है। यानी कौन सा उसका जो सपना होता है या साध होता है, इच्छा जो होता है वो पूरा नहीं होता है। तो चानो वाली के बढ़िया मिठाई खिवेक नहीं, चानो वाली के बढ़िया साड़ी पिंधवेक
नहीं। चानोवाली के गोड़ छुए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चानोवाली के गोड़ छुए के जो लेखक का इच्छा रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब लेखक रांची आते हैं उससे पहले ही चानोवाली का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के जोड़ी पारी कौन नाय रहे? तो बिहारी का सहपाठी में कौन नहीं था? तो दिनेश था, प्रेम भी था, बिरजू भी था, बट उमेश जो था उसका जोड़ी पारी में नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा जिम्मेदार कहानी जैर भाव की हके, मतलब जो उसका मुख्य जो कथन है जैर भाव है वो क्या है? पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हवे है? नहीं। जिम्मेदारी प्रथा सिरायल नखे? नहीं। समाजे पुलिस के जरूरत नखे? नहीं। लोकतांत्रिक दुश्मन हके भ्रष्ट अधिकारी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगल शब्द एक माने बतवा। तो डोंगल का अर्थ क्या होता है? तो जहां तहां से चुन चैन के आनल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान कविता कखन लिखाइल हलै? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू शासन काले? नहीं। पंडित नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी शासन काले? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव के माने की हवे? तो माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव का अर्थ होता है दुश्मन नुकसान पहुंचावे मौका खोजे। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यही सही है। वर्ष 1930 में व्याकुल जी जेल में कौन हिंदी प्रसिद्ध इतिहास मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार से भेंट भेलन? तो 1930 ईस्वी में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जो जेल में भेंट होता है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपेक विष झरे किंतु गरीबेक विष झारले नाय झरे, ई जुआन के असमये बूढ़ा कर दे, गली गली भीख मंगाए छोड़े, इटा कौन नाटक आर केकर कथन लागे? ऑप्शन देखते हैं। उद्भाषण कारण के? तो नहीं। चाभी काठी नाटक के शंभू केर कथन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर बाजे रे डैश जीते कौन कौन बाजना या वाद्य यंत्रिक चर्चा आयल है? तो मांदर, ढोल, ढाक, बांसुरी या घेरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। मांदर, ढोल, ढाक, बांसुरी या घेरा के चर्चा मांदर बाजे बांसुरी बाजे गीत में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी के नायक शंभू स्कूल मास्टरी काहे छोड़ दिले? तो कम तनख्वाह मिले के चलते? नहीं। हेडमास्टर से झगड़ा हवे के चलते? नहीं। शहरेक स्कूले सेवा ले बेसी जरूरी गांवेक सेवाक भावना के चलते? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देल गीते के आधारे के उबटन भूंजो हत? तो उबटन भूंजने का काम जो होता है वो दीदी और भौजी कर रहे थे? नहीं। काका काकी और मौस? नहीं। जेठी और काकी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जेठी या काकी के द्वारा उबटन भूंजे का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि आपन चिताएं कौन काठ दिए कामना करो हत? तो कवि जी जो है अपने चिताएं में महुआ काठ के दिए कामना करो हत। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। श्रीनिवास पानुरी खोरठा साहित्यिक भंडार
भरेले कौन किताब के खोरठा अनुवाद करला। तो राम कथा अमृत अग्नि परीक्षा नहीं, समाधान मधुपदेश से नहीं, मेघदूत तो ये तो सही हो जाएगा, बट उद्भाषण कर नहीं, ये इसको उद्भाषण कर काट दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेघदूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहैर कहानी, मतलब छाहैर कहानी जो है आपका चरित्र प्रधान है, विचार प्रधान है, घटना प्रधान है या समस्या प्रधान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि विचार प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसन कविक संग एक मंचे कौन खोरठा कवि कविता पढ़ल हला। तो कौन पढ़े थे, तो आपका श्रीनिवास पानुरी जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जोतल बारिक सरिसा के सुगा के कौन बिछी दे है। तो जोतल बारी में जो उसका भौजाई सब सरिसा छीट देती है उसको कौन बिछ देता है, तो पेरवा जो होती है वो बिछ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा मुख्य पात्र हके। तो खूटा भीतर चिया गोटा जो है ये आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलित किया गया है और इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो कौआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र हत। तो अभी जो आपका म्युनिसिपल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उसमें जो आंसर था आपका 16 था, लेकिन बुक में आपका 14 दिया हुआ है, लेकिन बुक में ही आपका 13 दृश्य में देखिए एक नाम आया है, मंगला का नाम आया है, ठीक। उसके बाद आप लोग चल जाइएगा 15 दृश्य में, 15 दृश्य में आपका एक धनी राम और कालू राम के बीच बहस हुआ है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा जो पात्र है उनका मुख्य पात्र में नाम नहीं दिया गया। तो उन दोनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो इसमें पात्र कितने हो जाएंगे, तो 16 पात्र हो जाएंगे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और जो जेएसएससी म्युनिसिपल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका ऑप्शन 16 था, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ऐतक तो ऐतक और नाय तो, यदि नाय ऐतक तो नाइये ऐतक, चापू की बात कर माने बतवा। तो चापू का जो ये कथन कहने का अर्थ है कि यदि ऐतक तो ऐतक और नाय तो यदि नाये ऐतक तो नाये ऐतक, इसका कहने का अर्थ है बरसल पानी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटके लेता रे कौन जोड़ाटा सही लागे। तो कालू राम जो रहता है वो गांव के एक महाजन रहता है, ये तो गलत है। सुहागी शंभू के माय होती है, तो ये सही है। रोहन जो है वो सुहागी बेटा नहीं, रोहन जो है आपका कालू राम के बेटा रहता है। और कर्मी एक शहरी छोड़ी नहीं, कर्मी एक दलाल औरत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभिन हीन दृष्टि देखत तुच्छ बुझत ईटा के कर कथन लागे। तो ये जो कथन है ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभिन हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत, ये जो है आपका शंभू का कथन है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुरगर बेटी छुआ हके। तो लुरगर जो बेटी छुआ है ये आपका लोक कथा है और इसके जो संकलन करता है वो कौन है, तो ए.के. झा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तोरा झूठे एते पढ़ौली रे इटा कौन आर केकर लेल कहल है। तो ये जो कथन है बेटा तोरा झूठे एते पढ़ैली रे, ये कथन जो है आपका सुहागी जो है वो आपका शंभू लेल कहती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चानो वाली कौन कहानी कर मुख्य पात्र हकी। तो चानो वाली जो है वो आपका ओद दीदा कहानी के जो है आपका मुख्य पात्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमनी सब एक कविता कवि का नाम बतवा। तो हमनी सब एक कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। नेक्स्ट है हिया चासा चासी के माने कौन टा सही है के। तो हिया चासा चासी के मतलब होता है सिर्फ किसान, निवासी, रहने वाला या प्रेम करने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, निवासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुसल भोला कविता के लिखल हाथ। तो रुसल भोला जो कविता है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। और ये रुसल भोला जो कविता है ये किस पुस्तक में है? तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ ले घूरे घरी माएक बीमारिक चलते गुनेश्वर बाबूक परिवार के कहाँ उतरे पड़ल हलन। तो कहाँ उतरे पड़ेगा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि धनबाद में उतरना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार जी कहाँ का रहवैया लागत। तो जो सुकुमार जी हैं आपका भेंडरा नावाडी बोकारो के रहवैया हैं। सुकुमार जी का जन्म कब होता है? तो 2 नवंबर 1956 को होता है। ठीक, इनकी माता जी का नाम था वो आपका राधा देवी था और पिताजी का नाम था वो आपका विश्वनाथ विश्वकर्मा था। सुकुमार जी का अगर पूरा नाम बात करें तो सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन टा श्रीनिवास पानुरी रचना नाय लागे। तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा कौन सा रचना नहीं लिखा गया? समाधान ये तो है, पारिजात ये भी है, भीष्मक सत ये नहीं है और आंखें गीत ये भी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। लोक कथा केतकी फूल कर संकलन करवैया के लागत। तो केतकी फूल के संकलन करवैया कौन है? तो सावित्री देवी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चुटरा चुटरी के हकत एगो जन पति पत्नी, भाई बहन, दादा भौजा या देवर भौजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि चुटरा चुटरी जो है वो आपका भाई बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है। तो धनबाद से घूर के शंभू जो है नौकरी करो है, खेती करो है, समाज सेवा करो है, या छुआ पढ़ो है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी है, यानी कि समाज सेवा करो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनेक राक्सिन के टेपा की कही के डाकले। तो बोन का जो राक्सिन होता है टेपा उसको मौसी मौसी कह के डाकता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महेश्वर मुरपा गांव कौन पहर पहुंचल रहे। तो दोपहरिया, बिहाने, सांझे या मुंह अंधरा पहर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुंह अंधरा पहर। आ उपसर्ग से बनल सही खोरठा शब्द लागे। तो जो आ उपसर्ग है इससे जो खोरठा शब्द बना है वो अपन, आधार या आ देखलहा या आसान। तो सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आ देखलहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द। आप सुखी, आपका, अपन, आपा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी आप सुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुथना या पुथान के संबंध है पटिया से, हार फार से, पेठिया से या खाटी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी खाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द कौन? लियान, लीलज, लीलका या लिखल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लीलज। नी उपसर्ग से के प्रयोग से बनल खोरठा शब्द लागे निम्बोड़ा, निकानी, निसंतान या निफिकिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि
निफिकिर। डॉक्टर BN ओहदार कौन कौन विधाएं? रचनाकार लागत। तो जो डॉक्टर BN ओहदार हैं ये आपके कविता, कहानी और निबंध, यह तीनों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तीनों हो जाएगा। डॉक्टर BN ओहदार का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो भोगनाथ ओहदार नाम है। इनका जो जन्म होता है वो 2 सितंबर 1952 को होता है। इनकी माता जी का नाम है वो रूपा देवी है और पिताजी का नाम है वो माधव ओहदार है। इनका जन्म स्थान जो है वो आपका चेटर रामगढ़ है और BN ओहदार का जो उपनाम है उनको सभ्य सांची भी बोला जाता है। BN ओहदार जी को खोरठा रत्न जो है आपका 1990 ईस्वी में मिला है और श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान जो है आपका 2017 ईस्वी में दिया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से खोरठा के और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।